हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा फैसला आया जब जज ने 38 आतंकवादियों के लिए लिखा हैंग टिल डेथ। फांसी के फंदे के बिल्कुल पास इन आतंकियों को जो लेकर आया है वो है गुजरात पुलिस। आज से 14 साल पहले साल 2008 में 49 आतंकियों ने सबसे खतरनाक प्लान बनाया जिसमें 56 लोग मारे गए। इस हमले के बाद मोदी ने भी प्लान बनाया जिसके बाद गुजरात में 14 साल हो चुके हैं लेकिन एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। 14 साल पहले उस दिन भी टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे, आज भी टारगेट पर नरेंद्र मोदी ही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जब अहमदाबाद में धमाके हुए तो मोदी गांधीनगर में थे। उन्होंने तुरंत अहमदाबाद जाकर ग्राउंड जीरो से हालात को जानने का फैसला किया, लेकिन आतंकी हमले के बीच पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा कारणों की वजह से मोदी से नहीं आने की अपील की। पीसी पांडे ने कहा था बम कहीं भी रखा हो सकता है, इसलिए गांधीनगर से अहमदाबाद आना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन मोदी ने किसी की एक नहीं सुनी और तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहमदाबाद पहुंचे। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बैठक की, पूरे हालातों को समझा, आतंकी साजिश की डिटेल मांगी। मोदी उस जगह पर गए जहां पर धमाके हुए थे, निर्दोषों का खून बहा था। मोदी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और फिर एक प्रण लिया। निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारना, अस्पताल में मरीजों की सेवा करने वालों को मौत के घाट उतारने का प्रयास, ये न सिर्फ आपराधिक कृत्य है, यह कृत्य मानवता के खिलाफ एक दुश्मनी का रूप है। मैं गुजरात के नागरिकों को शांति बना करके गुजरात की विकास की यात्रा जो तेज गति से चल रही है उसको और गति से आगे बढ़ा करके आतंकवादियों को हम जवाब दें। आतंकवादियों के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। बतौर मुख्यमंत्री मोदी के कार्यकाल में यह दूसरा आतंकी हमला हुआ था। साल 2002 में गांधीनगर के अक्षरधाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके 6 साल बाद अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट। मोदी ने तय कर लिया था कि अब गुजरात में कभी कोई आतंकी हमला नहीं होगा। इसके लिए मोदी को सबसे पहले अहमदाबाद ब्लास्ट में सख्त एक्शन लेना था। मोदी ने गुजरात के टॉप पुलिस अधिकारियों से कहा, अगर गुजरात पुलिस ये केस क्रैक कर लेती है तो ये सिर्फ गुजरात की नहीं बल्कि देश की बड़ी सेवा होगी। मोदी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में रोजाना गुजरात पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करते थे। हर रोज इन्वेस्टिगेशन का अपडेट पूछते। उस वक्त अभय चुडासमा गुजरात पुलिस में डीसीपी क्राइम थे। वो इस केस में शुरुआत से जुटे थे, मोदी के साथ मीटिंग में भी मौजूद रहते थे। जांच में यह भी पता चला था कि आतंकियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। चुडासमा साहब, ये बताइए कि ये जो कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, एक जो दोषी था, जो वो अप्रूवर बन गया, उसने इस बात का खुलासा किया था। पूरी घटना क्या रही थी? कोर्ट का आज का जो वर्डिक्ट आपने देखा कि 38 लोगों को फांसी दी गई है, 11 लोगों को आजीवन कैद की सजा दी गई है। वर्डिक्ट देखा तो उसमें भी
ये बात जो आपने अभी पूछी वो मेंशन की गई है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या का इन लोगों ने प्लान किया था। और वो जो विटनेस है उसने स्टेटमेंट भी दिया है कि कोई एक टेरर कैंप आयोजित हुआ था, उसमें पूरी रात ये डिस्कशन चला था। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ब्लास्ट हुए उस दिन जो टारगेटेड एरिया थे वहाँ पे जो ब्लास्ट हुए और सिविल हॉस्पिटल और एलजी हॉस्पिटल वहाँ पे ब्लास्ट हुए, दोनों के बीच में तकरीबन 2-2.25 घंटे का टाइम गैप था। इनका आइडिया ये था कि एक बार ब्लास्ट होता है तो इंजर्ड और मरने वालों को सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और नज़दीकी 2 हॉस्पिटल थे, एक सिविल थी एक एलजी थी। तो कोई भी लीडरशिप के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, नेता लोग हैं, वो सीधे सिविल पे या एलजी पे आएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कन्फेशन स्टेटमेंट था आरोपी का, जिसने कैंप वो अटेंड भी किया था, उसके स्टेटमेंट और सिविल में जो घटनाक्रम हुआ था, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है उसको सिविल ले जाया गया था, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है 37 के आसपास वो सिविल के ब्लास्ट में ही हुई थी। इतनी तीव्रता का ब्लास्ट था, यानी पूरा प्लान था। उनको पता था कि भाई दौड़ के आएंगे सीएम साहब और दूसरे नेता, और उसी टाइम पे ये ब्लास्ट होगा। और इसीलिए शायद आप लोग अनसर्टन थे, और आपने अहमदाबाद पुलिस ने सीएम को इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट भी की थी कि वो इस वक्त अहमदाबाद विजिट ना करें। उसकी क्या वजह थी? अब बस यही वजह थी, क्योंकि कितने ब्लास्ट बाकी है और कहाँ विस्फोटक रखे हुए हमको ज़्यादा उस टाइम पे पता नहीं था। लेकिन फिर भी मोदी जी आए और बाकायदा पुलिस कमिश्नरेट में उन्होंने मीटिंग भी की और ब्लास्ट साइट पे भी वो गए। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था? उन्होंने उस वक्त तो उनके चेहरे पे दुख था, उन्होंने जो भी लोग हॉस्पिटल में थे उनको सांत्वना दी, हम लोगों को थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया। मगर जब दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग हम लोगों की बुलाई तो उन्होंने एक ही बात बताई कि ये ब्लास्ट जो कई राज्यों में इससे पहले भी हुए, अगर हम ये डिटेक्ट करते हैं तो देश को गुजरात पुलिस की तरफ से और गुजरात की तरफ से सबसे बड़ी भेंट है। ये शब्द उनके मुझे आज भी याद है। मोदी ने तय कर लिया था गुजरात में अब किसी निर्दोष का खून आतंकी नहीं बहाएंगे, और ऐसा ही हुआ। आखिरकार 21 दिनों में ही अहमदाबाद ब्लास्ट की साजिश से पर्दा उठ गया, जिसका जिक्र खुद नरेंद्र मोदी ने साल 2009 में आपकी अदालत में किया था। गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी, और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा, और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात। अहमदाबाद ब्लास्ट के तार महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल से पाकिस्तान तक फैले हुए थे। मोदी ने पुलिस को फुल परमिशन दे दी थी। पहली बार इस केस में मोबाइल टावर्स के लोकेशन के विश्लेषण का बखूबी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कई बार ऐसे चैलेंज आए जब मोदी को खुद बीच में आना पड़ा। साल 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और देश में आतंकी हमले एक के बाद एक हो रहे थे। आतंकवाद को लेकर मोदी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पता नहीं दिल्ली क्यों परेशान है, मैं समझ नहीं पा रहा। जिस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर पुरुष पैदा हुए हो, और जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, एक प्रकार का वही तो टेररिज्म था, और क्या था, वो आक्रांता थे, किसी देश में यहां आकर के चढ़ बैठे थे और यहां के लोगों को, यहां की संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए थे। आज भी वही प्रवृत्ति चल रही है। तो इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए छत्रपति शिवाजी से बढ़कर के क्या प्रेरणा हो सकती है। और मैं मानता हूं देश के शासक अगर आज सही तरीके से छत्रपति शिवाजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक नई ताकत उनको मिलेगी। मित्रों, इतिहास सिर्फ जानना सफिशिएंट नहीं होता है, इतिहास को जीने की भी कोशिश करनी चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उनके सामने आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती थी।
स्थापित मोदी सरकार में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई। मोदी ने साल 2019 में अहमदाबाद ब्लास्ट का जिक्र किया था। तब उन्होंने बताया था 2008 ब्लास्ट के बाद कांग्रेस सरकार क्या क्या कर सकती थी। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते। भाई, अहमदाबाद से बात यूपी तक आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी तक पहुंच चुकी है। जब अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आया, दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, तो कानपुर से योगी आदित्यनाथ भी बोले। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अहमदाबाद ब्लास्ट के जजमेंट में अब यूपी के सेंटीमेंट जोड़े जा रहे हैं। तीसरे राउंड से पहले योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद की सबसे ज्यादा बात की। उन्नाव से उन्होंने यूपी में आतंकी हमलों की लिस्ट गिनाई और समाजवादी पार्टी ने इसके बाद क्या किया वो भी समझाया। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो सबसे पहला फैसला लिया था, उस समय उनका जो सबसे पहला फैसला था, वह फैसला भी था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। कानपुर उन्नाव के बाद जब योगी लखनऊ पहुंचे तो वहां पर भी आतंकवाद, अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा उठाया और एक बार फिर समाजवादी पार्टी को एक्सपोज किया। आज आपने गुजरात की एक न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में सुना होगा। गुजरात में 2008 में एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे, दर्जनों लोग मारे गए थे और उस सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों का संबंध कहां से था? उनमें से कुछ का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से था और आजमगढ़ से जुड़े हुए उन आतंकवादियों का आज जब वहां की न्यायालय ने फैसला दिया है
कुछ आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, कुछ को आजीवन कारावास की हुई है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से कुछ के संबंध समाजवादी पार्टी से भी हैं, उनके परिवार के लोगों के संबंध। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये दंगावादी पार्टी है। नाम समाजवादी, काम दंगावादी। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आ चुका है। 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई और इसका जिक्र अब यूपी चुनाव में भी जबरदस्त हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।